दोस्तों, अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है, खाना ठीक से आपका नहीं पचता, गैस या फिर एसिडिटी की अगर शिकायत आपको अक्सर रहती है, तो आज की इस वीडियो के लिए आपको मैं कहना चाहूंगा, इसको अंत तक जरूर देखना दोस्तों। बेहद जरूरी है क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देने जा रहा हूं जो आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। दोस्तों, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपके सर से पैर तक जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उनकी जड़ किसी न किसी रूप से आपके पाचन तंत्र से, आपकी गट हेल्थ से जुड़ी हुई होती है। यानी कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहते हैं तो आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम्स को अच्छा रखना होगा, स्वस्थ रखना पड़ेगा। हमारे डाइजेशन सिस्टम्स पर दोस्तों जितना असर ये बात डालती है कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं या बुरी चीजों को खा रहे हैं, उतना ही असर इस बात पे डालती है कि हमने खाने को कैसे खाते हैं और खाने के बाद हम क्या क्या करते हैं। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स को हमेशा स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए दोस्तों आपको गैस, बदहजमी, एसिडिटी की जो शिकायत रहती है, तो सबसे पहला जो आपको आज से अभी से शुरू कर देना चाहिए दोस्तों, खाना खाने के कुछ देर बाद टहलने की आदत आप जरूर डालें। अक्सर दोस्तों लोगों को बहुत कहते हुए सुना होगा कि खाना खाने के बाद हमेशा आराम करना चाहिए, मगर मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अपने आसपास और अपने घर के आसपास देखेंगे तो दोस्तों 9 में से 10 यानी कि 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जो खाना खाने के बाद लेटना पसंद करते हैं। और दोस्तों इवन एक आधे की परसेंट ऐसा होगा जो अपनी इस आदत को चेंज करके वो टहलेगा। एक्चुअल में दोस्तों जो खाना खाने के बाद हमको लेटना नहीं है बल्कि हल्की सी वॉक कर लेनी है मात्र 10 से 15 मिनट के लिए। ये मैं आपको प्रैक्टिकली इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपके डाइजेशन सिस्टम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स को एक्टिवेट करने के लिए, जिससे कि खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और आपको ब्लोटिंग या फिर हैवीनेस फील ना हो, तो इन सब के लिए आपको 10 से 15 मिनट के लिए टहलना बेहद जरूरी है दोस्तों। वैसे आप चाहें तो 5 से 7 मिनट के लिए भी रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय रेस्ट लेने का जो तरीका होना चाहिए दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। खाना खाने के बाद कभी भी हमको डायरेक्टली लेटना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा आपको जो अपोजिशन होता है, जो पोजीशन होता है, उस पोजीशन में बैठना चाहिए। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, कंफर्टेबल चेयर के ऊपर भी रिलैक्स करना चाहिए, आप कर सकते हैं। खाना खाने के फौरन बाद अगर आप लेट जाते हैं तो इससे आपको एसिडिटी या फिर हार्ट बर्न की शिकायत हो सकती है, सीने में जलन की शिकायत हो सकती है, आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता। और दरअसल इसलिए क्योंकि हम जो हॉरिजेंटल पोजीशन में लेट जाते हैं दोस्तों, ये पेट में जो एसिड जो है वो खाने की नली में वापस आ सकता है, जिससे आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है दोस्तों। डाइजेशन भी कमजोर हो जाता है। अगर आपको दोस्तों खाना खाने के बाद अगर रेस्ट करना है तो खाना खाने से 1 से 2 घंटे के बाद ही आपको हमेशा रेस्ट करना चाहिए, पहले टहलना चाहिए। और दूसरा टिप्स हम आपको बात करेंगे दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम्स को यानी कि हाजमे को बढ़ावा देने वाली चीजों के बारे में इस्तेमाल करना दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल सौंफ या अजवाइन, ये दो ऐसे मसाले हैं, दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे घरों के अंदर, हमारे किचन के अंदर मोस्टली मिल जाता है, तो दोस्तों ये हमारे हाजमे को दुरुस्त रखते हैं। अगर आप खाना खाने में थोड़ी सी सौंफ या चवा लेते हैं तो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सौंफ दरअसल जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं दोस्तों, उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो दोस्तों हम ब्लोटिंग या फिर गैस से लेके अगर परेशान हैं, उसको रिलीफ देना चाहते हैं, रिलीफ उसको चाहते हैं, हमें अजवाइन को जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। डाइजेशन के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्पाइस है, बहुत ही पावरफुल मसाला है, बहुत ही पावरफुल चीज है। अजवाइन आपके स्टमक के एसिड के प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है, डाइजेशन को स्मूथ बनाती है। अगर आप हैवी मील खाने के बाद भी कुछ ज्यादा तला भुना खाने के बाद अजवाइन को चबा लेते हैं, ये आपको उसको पानी के साथ फाँक लेते हैं, तो इससे फूड का जो डाइजेस्ट करने का जो बहुत ही हेल्प करता है दोस्तों। एसिडिटी और इंडाइजेशन की जैसी प्रॉब्लम्स से भी आपको बचाएगा दोस्तों। आपको ब्लॉटिंग या फिर जो बार बार जो आप परेशान होते हैं इंडाइजेशन की शिकायत से, आपको पुअर बाय गट हेल्थ को दर्शाता है ये आपकी। और अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो इसको इंप्रूव करने वाली जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स के एक ऐसे जो कॉन्वेंटिव और भी ज्यादा इफेक्टिव फॉर्म में लेना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप मार्केट में डावर्स का गट हेल्थ जूस आप ले सकते हैं। डाबर का गट हेल्थ ऑयल वन इन डाइजेस्टिव केयर सॉल्यूशंस है, 100% नेचुरल है। आप इसको अपनी हेल्थ के लिए इंप्रूव करने के लिए, डाइजेशन फंक्शंस को बेहतर करने के लिए, गैस एसिडिटी को दूर करने के लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट और इंप्रूव करने के लिए इसके अंदर दोस्तों 12 पेटेंट आयुर्वेदिक हर्ब्स इसमें डाले गए, जैसे आंवला, हींग, अजवाइन, सौंठ, जीरे से तैयार किया गया, जो आपके पेट के लगभग लगभग दोस्तों सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की ताकत रखता है। ये आयुर्वेदिक हर्ब्स है दोस्तों, आप इसको ले सकते हैं। आंवला दोस्तों बॉवल मूवमेंट को रेगुलेट करता है, हींग डाइजेस्टिव सिस्टम्स को इंप्रूव करता है, गैस को दूर करती है। अजवाइन खाना खाने से दोस्तों हमारे पेट में गैस नहीं बनता और दोस्तों आपकी हेल्थ, आपको डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा करता है। जीरा हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। और दोस्तों इस जूस में कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स या फिर आर्टिफिशियल
स्वीटनर्स या फ्लेवर्स वगैरह कोई भी नहीं होता, इसलिए आप इसे बेफिक्र होकर लॉन्ग टर्म्स तक इसको ले सकते हैं। इसको पीने से आपको टोटली जो बोतल है अच्छे प्रकार से हिला के 30 ml जूस को लेके 30 ml वाटर इसमें मिला लीजिएगा। रोजाना खाना खाने के दोस्तों दिन में 2 टाइम्स पीजिएगा, ये आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करेगा। आप इसको तो दोस्तों चाहे डाबर्स का है तो आप इसको चाहे ऑनलाइन भी ऑर्डर करा सकते हैं, नजदीक आप अपने मेडिकल स्टोर्स पे भी आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन परचेस करने के लिए दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, आप गूगल पे जाके नेचुरली इसको जो भी जिस तरीके से भी आपको ये मिले इसका नाम डाल करके आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों ये नेचुरली और इफेक्टिव को यानी कि हमारे गट हेल्थ को इन्हांस करने के लिए नेचुरल डाइजेस्टिव स्पाइस, जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे बहुत ही अच्छा ये आपका डाबर गट हेल्थ जूस है, आप रूटीन में शामिल करिएगा। अगले टिप्स की बात करेंगे दोस्तों, खाना खाने के यानी कि पानी नहीं पीने की आदत डालनी है आपको दोस्तों। अगर खाना खाने के बाद फौरन पानी पीते हैं तो ये आप समझ लीजिएगा ये आपकी प्रैक्टिस जो है आपके डाइजेशन सिस्टम को स्लो कर सकती है। जब आप खाना खाते हैं तो स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो फूड को ब्रेक डाउन करने में, हजम करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद दोस्तों अगर बहुत सारा पानी पी लेते हैं तो ये जूसेस क्या होता है दोस्तों, ये पतले हो जाते हैं, जिससे डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कमजोर पड़ जाता है और जो हमारा डाइजेशन से वो अच्छे से नहीं होता है। इसलिए आपको खाना खाने के बाद कम से कम दोस्तों आधा घंटा या 30 मिनट के बाद जरूर पानी पीना चाहिए। दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप दोस्तों आपको पानी पीना ही नहीं चाहिए, आप पानी पीना जरूरी नहीं है। अगर प्रॉपर हाइड्रेशन आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पेट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पानी पीने का जो वक्त है वो सही चूज करना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पानी पीने का जो समय है उसका आप इंपॉर्टेंस रखें। आप दिन की शुरुआत 1 गिलास पानी पीने से करें, खाना खाने के 30 मिनट बाद आप पानी पी सकते हैं। आधे घंटे से पहले पानी पीना आपके लिए थोड़ा थोड़ा, आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप खाना खाते समय थोड़ी थोड़ी देर में पानी पी सकते हैं हल्का हल्का। इससे आपको डिहाइड्रेट रहना है, हाइड्रेट रहेंगे दोस्तों पानी से कंटिन्यू, आपकी बॉडी के लिए जरूरत और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पानी को हमेशा पीते रहें और पानी ज्यादा पीने की हमेशा आदत बनाए दोस्तों, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा असर डालता है। चौथी आदत के बारे में बताना चाहेंगे दोस्तों, जैसे हर्बल टीज यानी कि पानी यानी कि जो जड़ी बूटी वाला पानी पीना, काढ़ा पीना, ऐसी आदत दोस्तों आपको गैस और एसिडिटी और इंडाइजेशन जैसे प्रॉब्लम से बचा सकता है। आप खाना खाने के बाद जो है दोस्तों अदरक का पानी, पुदीना का पानी, फिर सौंफ का पानी आप पी सकते हैं। यह आपको एंटी इंफ्लेमेटरी और डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। खाना खाने के बाद आप अदरक का पानी पीने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स को सुकून मिलता है और आपको ब्लोटिंग, गैस, जो स्टमक्स को कम करने में आपकी हेल्प करता है। अदरक का पानी पीने से दोस्तों आपको 1 गिलास पानी पीने से थोड़ा सा अदरक कूट के उसमें कद्दूकस करके पका लीजिए। छोटी इलायची भी आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और बीच में कूट के डाल के कुछ देर पका के छान लीजिएगा। इसके बाद आप इसको खाना खाएंगे तो दोस्तों ये आपके पुदीने का जो पानी है इसमें आपके पेट के कूलिंग इफेक्ट मिलता है और डाइजेस्टिव सिस्टम्स को रिलैक्स करता है। जिससे क्या होता है दोस्तों, जो डाइजेशन है या फिर हैवी ब्लोटिंग है या पेट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो इससे पानी पीने से आपके पुदीने के पानी इसके अगर पत्ते अगर चाहिए तो दोस्तों उसको पहले पत्तों को क्रश कर लीजिएगा पुदीने के, फिर उसको हल्का गर्म करके थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसको आप पीजिएगा। दोस्तों ये ट्रेडिशनल चाहते हैं सौंफ या पानी पीने का तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप सौंफ यानी कि फैनल सीड्स होते हैं, ये भी आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया है। आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करके आप इसको भी पका करके आप खाना खाने के तुरंत बाद आप इसको पी सकते हैं। ये आपके डाइजेशन सिस्टम्स को एनहांस करने का काम करेगा। खाना खाने के बाद आप हर्बल टी जैसे आपके रूटीन के अंदर शामिल है, बहुत ही बढ़िया आदत है दोस्तों, आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखेगा। दोस्तों इस वीडियो के फर्स्ट टिप में मैंने आपको बताया कि खाना खाने के बाद कुछ देर टहलना चाहिए, लेकिन आपसे डिस्कस नहीं कर पाया कि टहलना है तो वो धीमी गति में टहलना है, बहुत तेज गति में टहलना है। दोस्तों तेज स्पीड से नहीं चलना है। दरअसल आपको खाना खाने के तुरंत बाद जो इंटेंस एक्टिविटी करना, भागदौड़ करना, कोई भारी काम करना, कोई दिमागी काम करना जैसे पढ़ना, कोई चीज याद करना या फिर ऑफिस का काम करना, ये आपके लिए नुकसान दे सकता है। आपको इस तरह का कोई भी काम नहीं करना है। इससे क्या होता है दोस्तों, आपका जो ब्लड फ्लो है बॉडी के अंदर है, जो खाना खाने की जो आइडरी आपकी पेट की तरफ, आंतों की तरफ जो आपका ब्लड का जो फ्लो होता है वो उधर ना जाकर के वो दिमाग की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो सकता है और ओवरलोड हो सकता है। इससे ध्यान रखना है इस चीज का। दोस्तों आपको डिस्कम्फर्ट, इंडाइजेशन, कभी कभी नोजिया या फिर उल्टी की शिकायत अगर है तो खाना खाने के बाद आप कम से कम दोस्तों 1 घंटे आपको वेट करना चाहिए बिफोर स्टमक, यानी कि दोस्तों फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों आपको बिल्कुल ही एक्टिव ही बना रहना है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोस्तों फर्स्ट टिप लाइट वॉक है, लेना चाहिए हमें, बहुत लाइटली हमें घूमना फिरना चाहिए, एक अच्छी आदत है। आप उसको जरूर अपने डेली रूटीन में, अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करेंगे। ऐसा करने से आप देखेंगे आपका पेट में हैवी फील नहीं होगा, आप खाना आसानी से डाइजेस्ट कर पाएंगे। और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि खाना खाने के बाद अगर आप डीप ब्रीथिंग या एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स का काम जो है वो सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। खाना खाने के बाद आप 10 मिनट तक आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जिससे आपका नर्वस सिस्टम कम का, का नर्वस सिस्टम अच्छा होता है, रिलैक्स होता है। यानी कि ब्रेन से जो गट का जो कनेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पहले आराम से बैठ जाना है और शांत जगह में आपको बैठना है।
और स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए, यानी कि अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेना है। धीरे धीरे नाक से गहरी सांस खींचनी है, फिर धीरे धीरे मुंह के रास्ते सांस को बाहर छोड़ना है। ऐसा एक सही तरीका है। आप दोस्तों ये आप कम से कम 4 सेकंड तक सांस को अंदर खींचें, 7 सेकंड के लिए अपने सांस को रोकें, तो इससे आपको 8 सेकंड तक उसको धीरे 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 एक्सल, यानी कि टेक्निक ऑफ डीप रिलैक्सेशन में ले जाएं। पहले 4 सेकंड, फिर 7 सेकंड, फिर 8 सेकंड, थोड़ा सा ज्यादा कर करके आप बॉडी को और डीप डीप आप जो है दोस्तों ब्रीथिंग करके बॉडी को रिलैक्स दे सकते हैं। और दोस्तों पोस्ट मील रूटीन के बाद आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, आप भी शामिल करेगा दोस्तों। इससे बीमारी से बचाने के लिए बहुत ही अच्छा और बेहतरीन चीज है दोस्तों। मैंने आपको बताया हर्बल टीज जो है वो सिप सिप करके पीना है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करनी है। और दोस्तों प्रैक्टिस में आपको जो दोस्तों मैंने बताने की कोशिश की, आपको ऑल ओवर हेल्थ और डाइजेशन सिस्टम से लेके अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो हमारे कमेंट्स में जरूर आपको कमेंट्स करना है। और अगर कोई इंडाइजेशन या फिर बार बार गैस या फिर कोई भी पेट से संबंधित है तो हमारे इनबॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करें। दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको फेस करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।